नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। सीतापुर शहर के लालबाग पार्क में आयोजित मानस मेला में काशी से पधारी विश्व विख्यात रामकथा व्यास द्वारा 7 दिवसीय रामकथा का वाचन किया जा रहा, जिनसे हमारे वरिष्ठ संवाददाता आकाश राय ने आध्यात्मिक व उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर चर्चा की। आइए चलते हैं अपने वरिष्ठ संवाददाता आकाश राय के पास और जानते हैं कौन है कथा व्यास और क्या चर्चा हुई। सभी दर्शकों का सत्यघोष न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। जब हमें प्रीत लगती है तो दिल का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अध्यात्म में भगवान राम से प्रेम लगाई है। बनारस में 29 मई 1993 में जन्मी विश्व विख्यात कथावाचक ऋचा मिश्रा जी हमारे साथ में हैं और सत्यघोष न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों को मेरा जय सिया राम। मेरा प्रश्न हम आपके कुछ पाठ्यक्रम से पूछेंगे और कुछ बाहर के भी प्रश्न पूछेंगे। अध्यात्म में आई, ये एकदम से आपका रुझान अध्यात्म क्यों कैसे बढ़ा? आध्यात्म में आना एक अपने आप में बहुत ही आनंद की बात है। जी। तो एक तो पारिवारिक संस्कार के कारण, चूँकि मेरे 4 पीढ़ियों से हम अध्यात्म में ही हैं। हमारे दादाजी ज्योतिष थे बहुत बड़े, हमारे पिताजी संगीत में 2 बार उनको नेशनल अवार्ड मिला और मेरे परिवार के द्वारा 80 वर्षों से श्री राम कथा का प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम होता है। तो बचपन से ही संस्कार बच्चे के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। एक बैकग्राउंड के कारण पारिवारिक विषय ही हमको इस ओर लेकर गया। जी, जैसे एक शास्त्रों में दिया हुआ है कि हमारी एक मतलब जैसे एक बाल अवस्था होती है, चंचल मन होता है, वो इधर उधर चीज हो जाता है। एक अवस्था होती है जब गृहस्थ जीवन में आदमी प्रवेश करता है। आध्यात्म तो जब एक वृद्धावस्था में जब जाता है तो लोगों का रुझान होता है। तो आपकी इतनी उम्र में आध्यात्म में अचानक आना, जैसे आप कथावाचक से प्रभावित हुई या कोई गुरु आपका था जो आध्यात्म में लाया? मैं अभी सीतापुर में कथा कर रही हूँ मानस मेला के कार्यक्रम में। और इस विषय को मैंने रखा था कि ये सबसे बड़ी हमारी गलत सोच है कि हम वृद्ध होंगे तो ही हम भजन करेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान को फ्रेश फूल देना चाहिए, भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो जो हमारी युवा अवस्था है वो बिल्कुल ताज़ा फूल है और हम मुरझाए हुए, और वृद्धावस्था मुरझाया हुआ फूल है। तो सबसे पहले तो ये मानसिकता ही खत्म कर देनी चाहिए संसार की कि हम बूढ़े होंगे तो हम भजन करेंगे। क्योंकि आप शास्त्र उठा कर देखिए, किसी ने बूढ़े होने का इंतज़ार नहीं किया। ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, प्रहलाद जी छोटी सी अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो उसका कोई उम्र नहीं होता है। और दूसरी चीज़ें, प्रभावित की बात, जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं राम कथा करूँ। मुझे संगीत से बहुत रुचि थी। आज भी मैं अपने कथाओं में भजनों को भी गाती हूँ, स्वयं से गाती हूँ। और मुझे शास्त्रीय संगीत की विधाएं बहुत पसंद हैं। पर मेरे पिताजी हमेशा ये चाहते थे कि मैं कथा करूँ। तो एक उनका बहुत बड़ा सपोर्ट, और बहुत मैं छोटी आयु की थी तभी उन्होंने रामचरितमानस ला करके मुझे दे दिया। और उन्होंने बड़ी शक्ति से मेरे साथ प्रस्तुत आकर के उन्होंने कहा कि ये नियम है कि तुम्हें नियमित 5 दोहा तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो उनकी जो शक्ति है उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। तो कभी कभी मुझे लगता है अगर माँ बाप संस्कार के लिए अपनी शक्ति भी दिखाते हैं, डांटते भी हैं, तो वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते और आपका जीवन उससे बहुत, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। जी, बहुत आपके जीवन का अनुभव है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं ये चाहता हूँ जैसे हम लोगों को भी बताया जाता है, हम जानते हैं कि भगवान का कण में है, हमारे अंदर, आपके अंदर, यहाँ पे हर जगह भगवान है। फिर लोगों को मंदिर जाने की क्या आवश्यकता? क्यों मंदिर लोग जाना चाहते हैं जब भगवान हमारे पास आस पड़ोस सब जगह है? तो मंदिर के हमें क्यों जाएंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान तो सब जगह, कंकड़ में भी शंकर है। क्योंकि हम सनातनी, हमारी दृष्टि बहुत वृहद है कि हमारे ईश्वर को किसी चीज़ में हम बात नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं किसी संत के ही बोले हुए वचन को आपको बता रही हूँ, मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि वैसे तो हवा चारों तरफ है, लेकिन अगर साइकिल आपको की पंचर हो जाए तो किसी बेसिक एक स्थान पे आपको उसे हवा लेनी पड़ती है। तो कहने हवा आप ये तो नहीं कहोगे ना हवा आके भर जाओ, तो ऐसे नहीं। तो ईश्वर सभी जगह है, लेकिन एक स्थान जो है उसका वह मुख्य है, जहाँ पर आपको प्रत्यक्ष रूप से उसका आत्म साक्षात्कार होता है, आपको आनंद आता है। उसकी पॉजिटिविटी जो मंदिर की होती है वो अपने आप में अद्वितीय होती है, इसीलिए मंदिर की आवश्यकता है। धर्म मंच से कौन सा संदेश दे रही हैं? मैं हर विषयों पे बोलती हूँ और मैं ज़्यादा संदेश अभी युवाओं को लेकर के, क्योंकि मेरा मन भी बहुत चिंतित रहता है। समाज में इतनी विकृति है और हर प्रकार से
चाहे वो चलचित्र के माध्यम से हो, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के जो परोसा जा रहा है वो कुछ ठीक नहीं है। तो मैं युवाओं को लेकर के चिंतित हूँ और मैं अपनी सारी कथाओं में किसी न किसी विषय से हर पात्र को समाज से जो एक अच्छा संदेश देती हूँ। आज का युवा पीढ़ी है जो अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? संस्कार तो परिवार से आते हैं। मैं युवाओं से निवेदन करना चाहती हूँ और युवा लोगों ने एक बात बताती हूँ आपको कि युवाओं को बहुत बुरा कहा है, पर मुझे लगता है कि केवल युवाओं का दोष नहीं, कहीं ना कहीं दोषी माँ बाप भी हैं, बड़े भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो हमेशा युवा ही बुरा नहीं हो सकता। तो अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारवान हो तो माता पिता को भी फॉलो करना पड़ेगा वो नियम जो आध्यात्म के तरीके से माता पिता होने चाहिए। राम चाहिए तो दशरथ बनना पड़ेगा, कौशल्या बनना पड़ेगा। सीता चाहिए तो सुनैना जी का आचरण आना चाहिए, जनक जी बनना पड़ेगा। केवल आज के समय लड़कों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं दोषी बड़े भी हैं घर के। तो संस्कार की विकृति और चीज़ें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। भगवान राम और कृष्ण में क्या भिन्नता है और क्या भेद है? राम कृष्ण एक ही है, क्योंकि दोनों ही नारायण ने एक लीला राम के रूप में की और एक कृष्ण के रूप में की। लीला का क्षेत्र है, जब जो रोल निभाना है भगवान ने निभाया। तो बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं, राम जी ने मर्यादा का पालन किया और कृष्ण के युग में जैसा युग था वैसा उन्होंने आचरण किया है। राम जी का युग धर्म का था तो वो धर्म को संभालते और धर्म ही धर्म करते गए, लेकिन कृष्ण के युग में जिस चीज़ की मान्यता थी कृष्ण ने वैसा काम किया। संस्कृति, भारत की संस्कृति पे हम आपके विचार करना चाहते हैं। आपका प्रश्न शायद ये सनातन धर्म का क्या महत्व है? तो मैं जानती हूँ और हम सब बहुत गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं यह विश्व गुरु, और इसको बनाना नहीं है, ये हमेशा से विश्व गुरु। बस अब मेरी चिंता ये है और हम सभी संतों की चिंता ये है कि भारतीय युवाओं को ये समझना चाहिए। मैं तो विदेशों में भी जाती हूँ और मैं अब आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि यूरोप में एक ऐसा गांव है जहाँ लोग धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और संस्कृत बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और फिर संस्कृत भी बोलते हैं जी। और हम कितने दुर्भाग्यशाली होते जा रहे हैं कि आज हम भारत में रह कर के हमें संस्कृत पसंद नहीं है या हम उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये लुप्त होता जा रहा है। तो मेरा यही है कि अगर हमें विश्वगुरु बनना है, और विश्वगुरु हम हैं ही, लेकिन अगर भारतीय संस्कृति को वापस से उन्हीं ऊंचाइयों पर, तो हम अपनी चीज़ों को समझें। जब हमारी ही चीज़ें विदेशों से रिफाइंड होकर के आती है तो हम उसके महत्व को समझ जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में योग का अनादिकाल से बहुत महत्व है, लेकिन यही योग जब अमेरिका में जाकर योगा बन गया तो हम भारतीय उसके महत्व को समझने लगे। लेकिन हम अपनी संस्कृति जो हमारी चीज़ें हैं जब वो रिफाइंड होकर पूरे देश से आती हैं तो हम सोचते हैं हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सब कुछ दिया हुआ हमारे भारत का है। तो सनातन धर्म सबसे बृहद है, विशाल है और सबसे प्राचीन और शाश्वत है। आपने जो है धार्मिक क्षेत्र में तो आप आगे क्या गृहस्थ जीवन भी प्रवेश करने का आपने सोचा है? मैंने इस विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, ये सब भगवान की रचना होती है कि क्या करना है। जैसे मैं कथा में आई तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मुझे ये करना है, मुझे कथा करनी है। और जहाँ तक गृहस्थ की बात है तो मैं दर्शकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कभी आप ये मत सोचिएगा कि हम गृहस्थ में हैं तो हमें ईश्वर नहीं मिलेंगे। आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छी बात है अगर बीत जाता है तो, अन्यथा गृहस्थ में गोपियों ने घर में रहकर ईश्वर की प्राप्ति की। तो भगवान तो बहुत सहज है, हमें ना किसी हिमालय जाने की आवश्यकता है। मैं रहती हूँ, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं और मेरी एक संस्था है जिसके माध्यम से हम लोग सेवा का कार्य करते हैं। तो इसमें भी बड़ा आनंद है। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी बहुत संदेश यही है कि आप घर में रह कर के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें सत्य घोष न्यूज़ के साथ।